Hello everyone, 안녕하세요 और वेलकम टू रियल कोडिंग क्लास। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार बहुत सुना होगा अगर आप कोडिंग पढ़ रहे हो तो। जब भी हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उस टाइम पे यूज होता है। ओके, तो सीधा सा अगर मैं बताऊं, हम पढ़ने जा रहे हैं एंड। क्या? अभी देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है थुंसा प्लस खो। क्या? खो और वन। तो इसका मतलब इसके जो खू को जब हम यूज करते हैं, इसका एक ही मतलब नहीं है, और कहीं पे भी इसका अलग मीनिंग में इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए पहले हम खो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म जो इसकी कहाँ पे यूज होता है। ओके, और किसके साथ यूज होता है? थुंसा के साथ। थुंसा को मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं थुंसा को हम? वर्ब्स। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, वर्ब। थुंसा। तो थुंसा में आपका थुंजाक थुंसा भी आ जाएगा और संगथे थुंसा भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या बताया मैंने? सीधा सिंपल, क्या? एंड, और अपनी हिंदी भाषा में और। देखो, ये एक ही चीज, ये खो को बहुत सारी फॉर्म में यूज किया जाता है, बहुत सारी सिचुएशन में अलग अलग यूज किया जाता है। तो आज हम एक ही सिचुएशन देखेंगे जब भी हम किसी दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें फाच्छिम का कोई फंडा नहीं है, क्योंकि देखो आपको कुछ भी नहीं मिला होगा आगे, बस खाली खो है। और हमारे को पता ही, खाली को किसके पीछे लगा देना? हमारे को खो को हमारे को थुंसा के पीछे लगा देना है। तो थुंसा को खू के साथ लगाएंगे। जैसे कुछ मैं वर्ड्स जो अपनी वर्ब हैं उनके साथ एक बार बना के दिखाता हूँ आपको कि कैसे लगेगा। जैसे हम लेते हैं हरदम मोक्ता, ठीक है? तो जब भी आप कभी भी ऐसे ये चीजें लगाते हो इसके पीछे, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? इस ता को हरदम हटाना है। हरदम, ये ता के साथ तो कभी लिखा ही नहीं जाएगा, ये समझ लेना। ता को हटाना है, क्या बचेगा आपके पास? मोक। मोक्ता का मतलब क्या होता है? खाना। तो मोक्ता को हटाया आपने, क्या बचा? मोक। अब मोक के साथ आपको फाच्छिम नहीं देखना, जस्ट आपको क्या लगा देना है? खो। मोक्खो, मोक्खो, मोक्खो। अब ऐसे ही आप और एक दो, जैसे माशिदा थी हमारी, माशिदा में भी हम ता को हटाएंगे तो क्या लगा सकते हो? माशिगो। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सेंटेंस में हम इसको यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो मैं अभी बता रहा हूँ वो है कि थुमसा के साथ यूज हो रहा है। और थुमसा दो तरह की होती है, थुमजाक थुमसा और संथे थुमसा। संथे थुमसा, ठीक है? थुंगजाक थुंगसा और संगथे थुंगसा। तो थुंगजाक थुंगसा कौन सी होती है? ये वाली होती है एक्शन वर्ब, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्शन। और ये कौन सी होती है? स्टेट वर्ब, जो मतलब स्टेट बताती है। जैसे मानथा ज्यादा है, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे मानथा, तो मानथा का ता हटाएंगे तो क्या कैसे बनेगा? मान खो, मांगखो, मतलब मांगखो। ओके, तो ये एक स्टेट वर्ब है, संगथे थुंसा। तो जब खाली थुंसा आता है तो इसका मतलब थुंजाक थुंसा और संगथे थुंसा दोनों के पीछे लग सकती है। जैसे अभी एक और मैं आपको बताता हूँ संगथे थुंसा का। जैसे एग्जांपल ले, ये पदा। तो ये पदा एक क्या है? संगथे थुंसा है। वो क्या बता रही है? एक स्टेट बता रही है कि भी आप बड़े सुंदर हो, ठीक है? तो ये पता का भी हम ता हटाएंगे तो क्या बचेगा? ये ये को, ये गो। इस तरह से जुड़ेगा, हरदम पीछे जुड़ेगा। अब देखते हैं कि इसको रियल में सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। हमने सब जस्ट वर्ड के साथ हमने यूज किया है, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, राइट? छे योदोंग सेंगन, मेरी बहन छक्खागो। छक्खादा का मतलब होता है वेरी काइंड, दयालु, राइट? छक्खागो क्योप्समिदा। क्योप्समिदा का मतलब होता है क्यूट। ये होता है अपना क्यूट, और ये होता है अपना काइंड, मतलब दयालु, और जो भी आप क्यूट क्यूट बोलते हो। तो इस तरह से आप जब दो चीज़ें देखो, जब भी आप
खो को लगाओगे तो दोनों चीजें जो इस तरफ होगी और इस तरफ होगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। या फिर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या होगी, नेगेटिव चीज होगी। जैसे अब हम बोलते हैं जैसे क्यूट और काइंड एक तरह से एक अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है भाई, अच्छी चीज है। तो उस टाइम पे हम ये खो के साथ जोड़ेंगे इसको, ये ओ इसमें ऐसे जुड़ेगा खो, तो उस टाइम पे हम इस खो का यूज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि भाई इस तरफ आपने कोई पॉजिटिव बात बोली और इस तरफ आप कोई नेगेटिव बात बोल रहे हो, तब गो का यूज नहीं कर सकते हम। ओके, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ पे मेन जो चीज़ है। अब एक और सेंटेंस बनाते हैं जैसे, तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये देखो इस तरफ, 이 식당은 비빔밥이 맛있고 저 식당은 삼계탕이 맛있어요। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे यहाँ तक एक सेंटेंस है और इसके बाद ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब क्या है। ई मतलब इस, सिक्तांग मतलब रेस्टोरेंट, बिबिम्पाप एक कोरियन डिश है, और बाशिक को मतलब डिलीशियस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ई सिक्तांग और छो सिक्तांग, मतलब एक सिक्तांग ये है और एक सिक्तांग ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सिक्तांग है, जो ये रेस्टोरेंट है, इसमें बिबिम्पाप डिलीशियस है और इसका क्या डिलीशियस है, समगेथांग। तो समगेथांग भी एक कोरियन फूड है। और ये खोगा मतलब यहाँ पे क्या करेगा, और इस सिक्तांग पे क्या है भाई, दूसरी कोई डिश है जिसका नाम, क्या नाम है डिश का नाम, समगेथांग, वो डिलीशियस है, वो टेस्टी है। ओके, तो इस तरह से हम ये गो का यूज करते हैं जब भी किसी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ओके, अब एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, खो का यूज हम जब पास्ट टेंस आता है उस टाइम पे भी यूज करते हैं साथ में। कभी कभी आप क्या करते हो, कुछ एक काम पास्ट में करते हो, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। पास्ट सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या खासियत है पास्ट टेंस की, जिसमें भी क्या आत आता है या फिर क्या आता है, ओत आता है। जिस सेंटेंस में जहां पे ये आ जाता है तो उससे हम क्या पहचान होती है हमारी, हम क्या पहचान करते हैं कि ये पास्ट में है। जैसे एक सेंटेंस बनाता हूं मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, छोनन ओजे 책도 읽었고 숙제도 다 했어요। ओके, एक सेंटेंस है, 저는 어제 책도 읽었고 숙제도 다 했어요। तो देखो यहाँ पे इल्गोकू और एक होता है इल्को, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इसमें आतोत नहीं लगा। तो जब हमने इसकी जो रूट वर्ब थी वो थी हमारी इल्कता, तो इल्कता का ता हमने हटाया, क्या लगाया, खो लगाया, तो ये बन गया इल्को, मतलब प्रेजेंट टेंस में बात करें। बट अब हमने क्या किया, इस ता को हटा के हमने क्या किया, पहले इसको पास्ट में बनाया है, ये यहाँ तक पास्ट में हो गया। ओके, और क्योंकि मैंने क्या कर लिया मैंने, क्योंकि मैंने किताब को पढ़ चुका हूं मैं, तो इल्गोकू, और क्या किया मैंने उसके बाद, 숙제 तो 다 했어요। 숙제 होता है आपका होमवर्क, तो उसने क्या किया, होमवर्क भी कंप्लीट कर दिया। तो 저는 어제, मैंने कल, यस्टरडे, 책도 읽었고, जो किताब है वो भी पढ़ी, और 숙제도 होमवर्क भी था, मतलब जितना भी था, ऑल जितना भी था सारा, 했어요 मतलब कर दिया। तो इस तरह से हम इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन अब बोला क्या जाता है, ऐसे भी ठीक है, बट जब आप पास्ट में यूज करते हैं इस खू को, तो ये कहा जाता है कि इसको देखो, यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है, 했어요, 해요, और हेयो, और इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, 했어요।
तो यार जब हमारे को इसी से पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में है या फिर यहाँ ओजे से पता चल रहा है, तो फिर इस बीच में ये ओत लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई आप इस पास्ट टेंस को एक ही जगह पे लगाओ। देखो आपने 책도 읽었고 숙제도 했어요, तो यहाँ पे भी आपने पास्ट लगा दिया, यहाँ पे भी, तो एक ही जगह पास्ट लगाने पे काम बन जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब इनका। जैसे मैं इसी सेंटेंस को अलग उसमें लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, जैसे 저는 어제 책도 읽고, मतलब जो पहला सेंटेंस है उसको आप यहाँ पे पास्ट में ना लिखते हो, किसमें लिखो, प्रेजेंट में लिख के, और 숙제도 다 했어요, पर यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपको पास्ट लगाना पड़ेगा, तभी हमारे को पता चलेगा कि ये पास्ट में है। वैसे तो हमारे को इस ओजे से ही पता चला, क्योंकि ओजे का मतलब क्या होता है, कल, लेकिन कल क्या था, कर दिया। ओके, तो छोनन ओजे चेक तो इल्को, अब इसमें डिफरेंस देखो कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी पास्ट टेंस लगा के खो लगाया है, यहाँ पे जस्ट प्रेजेंट में लिख के उसके पीछे खो लगाया है। तो इसका और इसका दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इस सेंटेंस को अगर हम पढ़ेंगे और इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो मीनिंग सेम है, क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि मैंने कल अपनी किताब पढ़ी और होमवर्क भी सारा कर दिया, क्योंकि बाद में क्या रहा है, हेस्सोयो। तो सेंटेंस में जब पीछे सबसे पीछे हेस्सोयो आ जाता तो उसका मतलब आगे वाला भी क्या है, पूरा पास्ट में बोला जा रहा है। जस्ट आप यहाँ पे अब इल्गोकू लिखो या इल्कू लिखो, सेम बात है। ओके, तो बोला ये जाता है कि आप ऐसे लिखो, दो बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, ज्यादा लंबा हो गया इसे, देखो ज्यादा लंबा है ये। बात क्या है इसमें, देखो पहले हमने सम्मीदा लिखा, फिर खरीगो लिखा, और मतलब ये जो यहाँ पे ये जो लंबाई चल रही है ना, ये जो ये चीज है, इसको हमारे को हटाना है। देखो बात किसके बारे में हो रही है, किम्पाप के बारे में बात है। किम्पाप कोरिया में एक फूड है, ठीक है, आप ढूंढ सकते हो इंटरनेट वगैरह पे। तो किम्पाप है जो, क्या यहाँ पे जो बोल रहा है, किम्पाप क्या है, सस्ता है। और खरीगू क्या है, खरीगू का भी क्या मतलब होता है, और सस्ता है और टेस्टी है। तो देखो यहाँ पे किम्पाप आया, फिर से किम्पाप आया, तो हमारे क्या करना है, इसको रिड्यूस करना। बस एक सिंपल उसमें भाई पहले किम्पाप आए और फिर उसको बता दे कि वो क्या सस्ता है या महंगा है, क्या है। तो वो हम कैसे इस खो के साथ बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को समझ में आ गया तो अभी बना सकता है इसको आराम से। हम क्या लिखेंगे, जस्ट किम्पाप, किम्पापन क्या है, किम्पाप। यहां से हम ये सम्मीदा जो बनाया है, सादा का मतलब होता है नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, सस्ता। तो इस सम्मीदा में इन्होंने बनीदा लगाया है, तो हम इसको हम हटा के इसका सादा, हमारे को पता है इसकी सादा क्या है, रूट वर्ब है, तो ता को हम हटाएंगे और सा के साथ में क्या लगाएंगे, खो लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किम्पापन सागो। अब किम्पाप के बारे में बात हो रही है, दोबारा किम्पाप लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, सीधा मासिसोयो। तो ये देखो ऊपर वाला सेंटेंस देखो, नीचे वाला सेंटेंस देखो, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हमने क्या किया, ये इतनी प्रोसेस, इतनी जो भी है, जितना इतना बड़ा वो इन्होंने बीच में डाल रखा है किम्पाप तक, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से हटा के इसकी जगह पे हमने क्या किया, खो को लगाया और सेंटेंस को छोटा किया, और बिल्कुल मतलब पता चल रहा है किम्पाप क्या है, सस्ता है और टेस्टी है। और यहाँ पे भी सेम है, मीनिंग तो सेम है, लेकिन क्या है, लंबा हो जा रहा है, तो लंबा नहीं है हमारे को करना। हम ऐसे जब भी ये खरीगो आता है तो उस टाइम पे हम इसको आयो ओयो को यहाँ से हटा के या फिर सम्मीदा को हटा के उसके पीछे ये, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ब है, सादा, सादा क्या है, कि वर्ब है, सस्ता, ठीक है। तो इसके साथ हमने ता को हटाया, गो को लगाया और सीधा मासिस से, तो इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे फिलिनन 노래를 잘 합니다. 그리고
मतलब और, 춤도 잘 춥니다। तो देखो जो फिल्ली है वो क्या कर रहा है ये है, जो फिल्ली है वो क्या है, 노래를 잘합니다। 그리고 춤도 잘 춥니다। मतलब गाना भी अच्छा गाता है और नाचता भी अच्छा है। तो अब इसको हमारे को क्या करना है, छोटे उसमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, हम पहले लिखेंगे कौन, फिल्ली는 노래를 क्या लिखेंगे, 잘 합니다। यहाँ पे देखो ये हमारी वर्ब हादा, ये यहाँ पे वर्ब क्या हमारी हादा, जो मतलब डू कुछ करना। तो छाल यहाँ पे हादा का टा के हम क्या लगाएंगे, खो हागो क्या है, फिल्ली는 노래를 잘하고, और क्या करता वो, 춤도 잘 춥니다। ठीक है। तो यहां पे देखो हमने, यहाँ पे नूरे की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है, यहाँ पे नाचने की बात हो रही है, तो इसलिए ये नाचना भी यहाँ पे पीछे आएगा, राइट। तो फिल्ली는 노래를 잘하고 춤도 잘 춥니다। तो इसका मतलब कि वो गाना भी अच्छा गाता है और नाचता भी अच्छा है। तो इस तरह से जब भी आपको ये हमीदा और खरीगू बीच में ऐसे होता है तो आप इसको ऐसे जोड़ के घो लगा के बीच में और इस दो सेंटेंस को जोड़ सकते हो। तो ये है कुछ आज का खो, और बड़ा आसान है, जैसे आपने देखा होगा खो को जस्ट एंड यूज रखो और जब भी दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मज़ा आ रहा है कोरियन सीखने में तो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो उसके अपने फ्रेंड सर्कल में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।